आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 11 के लिए है और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कबीर के पद के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? इसका उत्तर है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने अनेक तर्क दिए हैं। उनके अनुसार सृष्टि में वायु, जल और प्रकाश एक है। सभी मनुष्यों का निर्माण वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी तथा आकाश इन 5 तत्वों से मिलकर हुआ है। संसार को रचने वाला परमात्मा भी एक ही है। उस एक परमात्मा की ज्योति सारे संसार में व्याप्त है, तो उनका मानना है कि ईश्वर भी एक है। प्रश्न 2 है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? इसका उत्तर है, मानव शरीर का निर्माण पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश इन 5 तत्वों से हुआ है। प्रश्न 3 है, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटे अंतरि तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है? इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मनुष्य के शरीर की तुलना लकड़ी से की है। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट सकता है किंतु उसमें व्याप्त अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर नश्वर अर्थात नाशवान है, किंतु उसमें निहित जो आत्मा है वह अमर है। मनुष्य की आत्मा में ही परमात्मा का निवास है, जिसका रूप व्यापक है। प्रश्न संख्या 4 है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? कबीर के अनुसार जो लोग सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाते हैं वे निर्भय होकर रहते हैं। कबीर भी इस मिथ्या जगत से दूर रहकर परमात्मा की भक्ति में लीन हैं, इसलिए वे स्वयं को दीवाना कहते हैं। उन्हें किसी भी तरह का भय नहीं है। प्रश्न संख्या 5 है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है? संसार बौरा गया है अर्थात पागल हो गया है। कबीर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि संसार में रहने वाले लोग सच्ची बातों पर क्रोधित हो उठते हैं और झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। कबीर को संसार का ऐसा व्यवहार अजीब लगता है, इसलिए उन्होंने कहा है कि संसार बौरा गया है। प्रश्न संख्या 6 है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? इसका उत्तर है, कबीर ने इस संसार में कई नियम और धर्म का पाखंड करने वाले लोगों को देखा है, जो धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं। उनके अनुसार प्रातःकाल स्नान करने वाले, पत्थरों वृक्षों की पूजा करने वाले, पीर औलिया की बातों का अनुसरण करने वाले अंधविश्वासी हैं। वे धर्म के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाते तथा आत्मज्ञान से वंचित रहते हैं। ईश्वर सबके हृदय में विद्यमान है, परंतु ये उसे पहचान नहीं पाते। प्रश्न 7 है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? इसका उत्तर है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर उनके शिष्य भी उन्हीं की तरह मूर्ख बन जाते हैं और संसार रूपी मोह माया के जाल में फंसकर रह जाते हैं। ऐसे गुरु अपने शिष्यों को आधा अधूरा ज्ञान बांटते हैं, जिन्हें स्वयं परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं होता। अपनी महानता सिद्ध करने के लिए ये अपने शिष्यों को भी पाखंडी बना देते हैं और अंतकाल में दोनों को पछताना पड़ता है। प्रश्न संख्या 8 है, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? इसका उत्तर है, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात निम्नलिखित पंक्तियों में कही गई है। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दई गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। अर्थात संसार में ऐसे भी लोग हैं जो टोपी माला पहनकर तथा तिलक लगाकर घूमते हैं,
ऐसे लोग बाह्य आडंबरों में विश्वास रखते हैं। वे लोगों को ज्ञान बांटते फिरते हैं, लेकिन स्वयं परमात्मा के ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। कबीर के अनुसार इन धार्मिक आडंबरों का दिखावा करके आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये थे कबीर के पद के प्रश्नों के उत्तर। पाठ से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप बिना संकोच मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।